सर वीडियो एडिटिंग का कोई भी काम हो ना मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। आपको दूंगा मैं, कंटेंट डालना पड़ता है ना जो वीडियो में, हाँ आप ये बता देना, यूट्यूब में। वो मैं कर दूंगा। मैं 20 साल से करता हूँ काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी की क्लास के अंदर योग कारक और मारक। ठीक है, साथ में बाधक भी पढ़ेंगे। ठीक है, योग कारक, मारक और बाधक, ये तीन तरह के प्लेनेट्स हैं। मतलब जो आपकी कुंडली के अंदर आपकी जो राशियां हैं वो प्लेस होंगी, और उस प्लेसमेंट से ही आप लोगों को अपनी कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट आपको बेनिफिट देगा, वो कौन सा मारक है, कौन सा कारक है और कौन सा बाधक है। कारक होता है पॉजिटिव, मारक होता है जैसे नाम से पता लग रहा है वो नेगेटिव, और बाधक होता है आपका सुपर नेगेटिव। ठीक है, तीनों प्लेनेट्स की पहचान कैसे करेंगे? 9 प्लेनेट्स तो है अपने पास, कुंडली भी सामने है, कौन सा मारक है कौन सा बाधक है वो आज हम पहचान करेंगे। अब देखिए, आप सबके सामने है ना, सामने कुंडली लगी हुई है। ठीक है, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है मनोज जी? हाँ जी, दे रहा है सर। हाँ काल पुरुष ये, की कुंडली होगी। हाँ ये काल पुरुष की कुंडली है। इसके अंदर जो एक नंबर लिखा हुआ है ये पहला घर है, दो नंबर लिखा हुआ है ये दूसरा घर है, तीन नंबर लिखा हुआ है तीसरा, चार नंबर चौथा, पांच नंबर पांचवा, ये 12 घर है। ठीक है, 12 के 12 घर अपनी जगह पे स्थिर है। ठीक है, हर कुंडली के अंदर किसी की भी कुंडली उठाओगे, ये घर नहीं घूमते, घर वही है। हर घर के अपने गुण धर्म है। वो गुण धर्म इन्होंने अपने मालिकों के हिसाब से देने। ठीक है, ये खजाने हैं, ये समझ लो आप। ऐसा समझ लो कि ये आपके शरीर का खजाना है, ये आपका धन का खजाना है, दो दो नंबर। ठीक है, ये खजाने वाली ये धरतियां हैं, ये अलग अलग धरती है, ये अलग अलग खनिज पदार्थ दबे हुए हैं इनके अंदर, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, हाँ अब उनको मतलब वही निकाल, दुकानें हैं, इस दुकान पे ये मिलता है, दुकान पे जो बताया था बिल्कुल मैंने। बिल्कुल 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 ऐसे ही है ना। ये आपका हॉस्पिटल की दुकान, हॉस्पिटल है। ठीक है, ये आपका बच्चों की दुकान है। ठीक है, ये आपका घर वाहन सुख सुविधाओं का है, ये आपका खुद का है। ये अलग अलग दुकानें हैं, ये हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था। अब इसमें क्या है, ये एक नंबर लिखा है, दो नंबर लिखा है, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर। यहाँ पे ये नंबर है ना, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर की जगह पांच नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे छह नंबर भी हो सकता है, आठ नंबर भी हो सकता है। तो अभी इनको हम ऐसे वाले नंबर लिखे मिलेंगे कुंडली के अंदर, तो इसको हम मान लेंगे कि ये राशि है। मान लेंगे नहीं, राशि ही है। ठीक है, अब ये एक नंबर है, एक नंबर राशि है मेष राशि। ये राशियां सारी, आप लोग एक बात ध्यान रखना, राशि सारे सीक्वेंस से फिक्स है, इनका राशियों का सीक्वेंस फिक्स है। ठीक है, राशियों का सीक्वेंस ऐसे है, पहले नंबर पे मेष राशि, दूसरे नंबर पे वृष राशि, वृषभ। ठीक है, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि, चौथे नंबर पे कर्क, पांचवें नंबर पे सिंह राशि, छठे नंबर पे कन्या, सातवें पे तुला, आठवें में वृश्चिक, और नौवें पे धनु, मकर और कुंभ, मीन। ठीक है, ये सीक्वेंस है 12 राशियों का। आप लोगों को ये इतना इतना आपको आ रहा है मनोज जी जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, ये सीक्वेंस से यस सर। राशियों की सीक्वेंस फिक्स है। ठीक है, तो एक नंबर के बाद दो नंबर ही आएगी, पांच नंबर के बाद छह नंबर आएगी, आठ नंबर के बाद नौ नंबर आएगी। और जैसे आएगी तो ये ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये ऐसे ऐसे ही घूमेगी। ठीक है, हमारा ये 360 डिग्री का चक्कर है, राउंड है। और इसमें इसमें 12 राशियों को हमने 30-30 30-30 डिग्री का एरिया दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए आप। 360 डिग्री के चक्कर को हम 12 राशियों से डिवाइड करेंगे तो एक राशि के पास कितनी डिग्री आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, तो जो भी प्लेनेट इसके अंदर आएगा, किसी भी घर के अंदर आएगा, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का आएगा, 29 डिग्री तक। ठीक है, तो वो प्लेनेट की डिग्री भी होती है। डिग्री ऐसे होती है कि डिग्री से हम बल देखते हैं प्लेनेट का। वो हम आपको आगे बताएंगे, और वैसे हम बता चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। ये मैं आप लोगों को आज कारक मारक वाला बताने जा रहा था। तो उस चैप्टर के अंदर आपको डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। अभी तो सिर्फ अपने को पहचान करनी है कि कौन सा प्लेनेट हमारे कुंडली के अंदर अच्छा है, कौन सा प्लेनेट बुरा है। तो ठीक है, अभी फिर फिलहाल के लिए ये जो पहला घर है जहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, और जो पांच नंबर लिखा हुआ है पांचवा घर, और जो नौ नंबर लिखा हुआ है ये नौवां घर। ये तीन घर के अंदर कोई भी, याद रखना मेरी बात, ये तीन घर के अंदर
त्रिकोण बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम त्रिकोण, 1, 5 और 9 को। त्रिकोण के अंदर जो भी नंबर लिखा हो आपका, ठीक है, ठीक है, कि त्रिकोण के अंदर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ, 9 नंबर लिखा हुआ, तो 1 नंबर आपकी मेष राशि है, मेष राशि के जो स्वामी है वो आपके मंगल जी है। 5 नंबर है, 5 नंबर राशि आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य, ठीक है, वो हो गए। 9 नंबर राशि है यहाँ पे त्रिकोण में, तो ये आपका बृहस्पति देव जी की राशि है, गुरु जी की राशि है, तो ये आपका 9 नंबर हो गया। ये तो ये तीन तीन घर के अंदर जो भी राशि प्लेस है उसका जो लोड होगा वो आपके लिए पॉजिटिव है। पहला पहला ये पहला सूत्र ये नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है। इन 3 घरों में जो भी प्लेनेट बैठा होगा, जो राशि बैठी होगी उसका स्वामी आपके लिए पॉजिटिव है। 1, 2, 3, पहली चीज ये है। सेकंड, अब ये तो हो गया त्रिकोण। अब इसके बाद है केंद्र, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7 और 10। इसके अंदर से 7 नंबर को अभी के लिए छोड़ दो, एक सर चार और आपने दस पहला ये बताया कि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 में जो राशि बैठी हो उसका स्वामी हमारे लिए पॉजिटिव, ग्रह बैठा हाँ, है वो नहीं। ग्रह नहीं, ग्रह को अच्छा, बाद में रीड करेंगे, अभी तो जो राशि राशि है। राशियों से आपको जो अच्छा अच्छा। राशि है ना उसी से पता कर लेंगे अभी, जैसे 5 नंबर ठीक का है। सूर्य स्वामी है, 9 नंबर का बृहस्पति जी हैं इस कुंडली में, बिल्कुल 1 नंबर के सर मंगल है, आपने तो जो इस रूल कुंडली के लिए बताया मंगल, रिपीट। सूर्य और मंगल, सूर्य और बृहस्पति पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल इस ठीक है, ये आप सर लोगों को पता दोबारा रिपीट करना। इन 3 घरों में जो भी राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वो हमारे लिए वो अच्छे क्या हैं। करेंगे? आपके लिए अच्छे हैं मैडम, पॉजिटिव है। ओके पहली ओके। पहली पहली शर्त ये है, ठीक है, पहला सर वो सूत्र ये है। बैठे कहीं पे भी हो या किसी भी गंदे ग्रह के साथ बैठे हो तब भी शुभ है। अभी जितना बता रहा हूँ ना जितना समझ लो फिलहाल, ठीक है सर। जितना जितना बोलते जाऊंगा ना उसमें अगर कोई डाउट होगा तो बताना, सारी क्लियर होगी बातें आपकी, सारी बात क्लियर होगी, ओके ये मेरा डन। बता। डन। ये तो पहली कंडीशन होगी, ये 3 घर। सर रिपीट उसके बाद कर दे एक बार सर। 1, 5, 9 में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो शुभ रहेगा। प्लेनेट नहीं मैडम, जो राशि होगी उसका राशि, स्वामी। ये राशि का लॉर्ड। ओके राशि, ये 12 राशियां हैं मैडम, 12 राशि हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सारी राशि, हर एक राशि का एक एक लोड भी है। मतलब किसी किसी लोड, किसी प्लेनेट को 2 घर, 2 राशियां मिली हैं, किसी को सिंगल मिली है, ऐसा भी पता है ना आप लोगों को। हाँ जी। सिर्फ 4 और 5 राशि सिंगल है, राशि बाकी सब राशि डबल डबल है। हाँ हाँ हाँ, अगर इतना हाँ पता तो आप फिलहाल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना नोट कर लीजिए। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 3 राशियां ये इन घरों में बैठी हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गई कि ये आ गया त्रिकोण, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले ना त्रिकोण के स्वामी कौन कौन है, त्रिकोण के स्वामी 1 नंबर मेष लगन, मेष लगन के स्वामी है मंगल देव जी, ठीक है। और 5 नंबर घर के अंदर जो 5 नंबर राशि है सिंह राशि है, उसके स्वामी है सूर्य देव जी। और 9 नंबर घर के जो स्वामी है वो बने बृहस्पति देव जी। 9 नंबर राशि है आपकी, उसके धनु राशि, धनु, उसके आपके धनु धनु। स्वामी धनु, हाँ उसके राशि उसके स्वामी है आपके बृहस्पति देव जी। तो ये 3 प्लेनेट तो अच्छ पॉजिटिव है इसके लिए, इस कुंडली के लिए, ठीक है। अभी ओके आगे सर बढ़ते हैं क्लियर हम। है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद है केंद्र। केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, ये 4 घर है ना जो केंद्र के हैं। इसके अंदर 1 नंबर में जो वो बैठा है, जो आपका राशि बैठी है उसके उसके लॉर्ड है जो, ठीक है, मंगल देव जी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर 4 नंबर यहाँ पे चंद्रमा का है, ठीक है। जो 4 नंबर राशि है ना, कर्क, कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्रमा जी, ये भी इसके लिए अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। 7 नंबर, सात, अभी इसको ये जो 7वां घर है ना इसको छोड़ दीजिए फॉर द टाइमिंग। अभी आप 1 नंबर, 4 नंबर और ये आपका 10 नंबर,
और सातवां जो हाउस है वो कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे है मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, पहले आप ये इसके अंदर दूसरे नंबर सेकंड नंबर पे कौन कौन से हाउस लॉर्ड पॉजिटिव हो गए? एक नंबर मंगल, चंद्रमा। और दो चंद्रमा जी हो गए, और 10वीं राशि किसकी है? शनिदेव की, शनिदेव की। मकर। शनि देव मकर। की। तो शनिदेव भी इसके लिए अच्छे हो गए। ठीक है, मतलब ये लिख लेना अपने पास, इसके अंदर मैं पूछूंगा आपसे फिर। ठीक है, कैसे कौन कौन से प्लेनेट अच्छे हो गए इस राशि के अंदर, इस आपके कुंडली के अंदर। अब जो ये केंद्र का ये 7वां घर है, इसकी बात करते हैं। 7वां घर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, उसके ऊपर एक कंडीशन लगी है। ठीक है, कंडीशन लगी है 8वें घर से 12वां घर। एक सूत्र आता है, 8वें घर का 12वां घर। 8वें घर का 12वां घर कौन सा है? सात ये नंबर। ये सात सातवां, वही सात होगा नंबर। सर। 7 नंबर हो गया, ठीक है। और हाँ। 8वें घर का जो मालिक है वो है मंगल देव जी, क्योंकि 8 नंबर राशि है। और 7 नंबर राशि है शुक्र शुक्र। देव जी, ठीक है। तो इनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है, इनकी आपस में बनती नहीं है। और ऐसे ही जो आपका 7वीं राशि है शुक्र देव जी की, और पहला घर में के अंदर राशि बैठी हुई है मंगल मंगल। देव जी, इनकी भी आपस में नहीं बनती। तो 7 नंबर राशि यहाँ पे शुक्र की, शुक्र देव जी यहाँ पे मारक बने। समझ गए? यस सर। कहाँ? किसी को डाउट है पूछ लो, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। अंदर है बाहर? मित्र शत्रु बताया था ना आप लोगों को, मित्र शत्रु पता है ना यस आप सर। लोगों को? देव कारक मारक देव कारक, हाँ, देव है मित्र शत्रु। वगैरह, ठीक है, उसमें ऐसे। चलो, अभी ये आपका कंडीशनल होता है जब हम कोई कुंडली के ऊपर विचार करेंगे। अभी बताएंगे आपको कि अभी किसी की कुंडली खोल लेंगे तो उसमें बताएंगे आपको इसमें कौन सा पॉजिटिव हो गया, कौन सा नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद आ गए जी आपके 2 हाउस, और मैं 3 हाउस बता रहा हूँ त्रिक। ठीक है, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। ये है आपके रोग ऋण शत्रु का है 6 नंबर। और आठ आठ नंबर है लंबी बीमारियों का। ठीक है, और ये आपका मतलब मृत्यु का भाव भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये 12 नंबर है आपका हॉस्पिटलाइजेशन, और मतलब ये बुरे घर है, मतलब इन्हीं इन्हीं की वजह से आपकी कभी भी डेथ होगी, या फिर मतलब जो बुरे घर माने गए, ये तीनों घर माने गए, 6, 8 और 12। अब यहाँ पे 6 नंबर राशि बैठी हुई है यहाँ पे। छठे घर में 6 नंबर राशि है, बुध देव जी की है। ठीक है, अरे किसी के पीछे से आवाज आ रही है, वो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। छह ये इस घर के अंदर जो भी राशि बैठेगी यहाँ पे आपके, जैसे 6 नंबर पे राशि बैठ गई वो बुध देव जी की राशि है। और यहाँ पे 8 नंबर राशि बैठ गई 8वें घर के अंदर, तो आपकी मंगल देव जी की राशि है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, आप कहोगे 8 नंबर राशि मंगल देव जी की है, 1 नंबर भी तो मंगल देव जी का है। तो यहाँ पे ये आपको 8वें घर के अंदर पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, क्योंकि इस कुंडली का सर जो म्यूट मालिक कर दो है ना ना, एक बार। मेरे को समझ, अपने आप कोई करता नहीं, मैडम करेगी। अभी ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो अभी इस कुंडली के अंदर 1 नंबर जो आपका हाउस है, 1 नंबर हाउस है जो उसके अंदर जो लॉर्ड बने इसके, सॉरी, देखिए इसके अंदर क्या है आपका, छठे घर के अंदर 6 नंबर राशि है। पहले छठे घर को कवर करते हैं। तो ये नेगेटिव हाउस के अंदर बैठ गया है, और तो बुध बुध देव जी की 6 नंबर राशि है, तो बुध देव इस कुंडली के लिए नेगेटिव हो गए। ये पता लग गया, 6 नंबर राशि यहाँ पे नेगेटिव। इस 6 नंबर घर में, 8 नंबर घर में और 12 नंबर घर में जो भी राशि आएगी वो उसके प्लेनेट नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब नेगेटिव छः रिजल्ट आठ बारह, ओके। 6, 8, 12 के अंदर जो राशि आएगी उनके जो लोड है वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब एक चीज आपको इसके अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे 6 नंबर राशि
या 11th हाउस, दोनों तटस्थ। तटस्थ का मतलब ये होता है कि वो उनके जो लॉर्ड है अच्छे घर में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे घर में बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट देंगे। हाँ जी आप सर। इसके अंदर आपको 6, 8, 12 के सॉरी डिस्टरबेंस के लिए दोबारा अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही हाँ है? जी, यहाँ तक समझ आया। यस सर। 1, 5, 9 और 7 वाला जो था पंद्रह। ए, 1, 5, 9, 1, 4, 10
और सातवें हाउस का फंडा बता देता। अब 6, 8, 12 के अंदर जो राशि बैठी है सर, 1 वो 4 10 आपको का केंद्र 50। का आपने क्या बताया था? वो कंप्लीट स्टेटमेंट हुई नहीं थी। 1, 4, 10 हाउस में जो भी राशि बैठी होगी उसका लोड भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट और देगा। सर एक बात बताइए, ओ, जैन और पहले जितना सातवें में पढ़ा है तीन। उतने हाँ, नहीं पढ़ो नहीं, आप जरूर इसी उसके इसी का क्वेश्चन है सर। बाद अगर देखो, दो घर अगर में इसको केंद्र में बताओ। एक ही राशि एक लॉर्ड की राशि आ गई तो वो कैसा होगा, ये पूछ रहा हूँ। अगर जब एक ओपन सेशन रखेंगे ना, अभी अभी रखेंगे आज ही, ठीक ठीक है सर, ठीक। तो उसमें मैं बताऊं 1, 4, 5, 7, 10, 9 इन घर के अंदर जो भी प्लेनेट बैठेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 6 नंबर, 8 नंबर, 12 के अंदर जो राशि बैठी होगी और उसके जो लोड होंगे वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब आपका 3 नंबर घर के अंदर और 11 नंबर घर के अंदर जो भी राशि बैठी होगी उनके जो प्लेनेट है उनके जो ओनर, ठीक है, अच्छे हैं बाकी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो बुरे हैं तो यहाँ के बुरे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब 3 नंबर और 11 नंबर के अच्छे होंगे तो अच्छे देंगे, और नहीं तो बुरे होंगे तो बुरी जगह वो देंगे। हाँ, वो प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नोट कर लिया। और इसके पर हाउस भी हमारा, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। रिपीट करना सर ये वाला पॉइंट। राशि है 2 नंबर हाउस में जो राशि है वो अगर 1 नंबर हाउस के राशि लोड की दोस्त है तो वो अच्छा, अगर वो उसके दुश्मन है तो वो बुरा रिजल्ट देगा। ये भी ये इसके ऊपर फार्मूला आप लगा लगा। अब चलते हैं, इतना इतना अगर समझ में आ गया फिर आगे और भी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये तो हो गया आपके 1, 4, 5, 9, 10 इन घर के इन इस घर के जो प्लेनेट होंगे वो राशि के लोड होंगे, सॉरी प्लेनेट बोल रहा हूँ, राशि के जो लोड प्लेनेट होंगे वो होंगे आपके कारक। और ये आपके 6, 8, 12 के अंदर होंगे मारक। और सातवें हाउस का डिपेंड करेगा आपके आठवें हाउस के और फर्स्ट हाउस की दोस्ती और दुश्मनी के ऊपर। ठीक है, वो कारक होगा या मारक होगा। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली ये है कि 1 नंबर राशि का लॉर्ड है मंगल देव जी, और वो फर्स्ट हाउस में तो इसमें कारक थे, पॉजिटिव थे। अब मंगल देव जी की दूसरी राशि आ गई है 8 नंबर 8वें घर में, तो यहाँ पे ये मारक हो गए। तो इस स्थिति के अंदर मंगल देव जी कारक होंगे या मारक होंगे? तो इस स्थिति के अंदर मंगल देव जी कारक ही होंगे। कारक इसलिए होंगे, पॉजिटिव इसलिए, फर्स्ट हाउस के इस कुंडली का साम्राज्य, इस कुंडली का राजा वो 1 नंबर राशि ही है। ठीक है, तो और में 8वें घर में वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ये समझ में आया? चाहे वो सर कहीं पे भी बैठे हो। सर अभी इतना पढ़ दो, इतना। ये पहले अभी तो बैठना इतना आ बिठाना, गया, इतना आ गया। बैठना बिठाना मैं बाद में करूँ। और किसी को पूछना है यहाँ तक कुछ? मैंने आपको बता दिया मंगल देव जी दो घरों के प्लेन, 2 घरों के ओनर बने हैं, एक नेगेटिव घर के एक पॉजिटिव घर के। पर वो पहले पहले वो बने हैं पॉजिटिव घर के ओनर, और इस राशि के सॉरी इस कुंडली के वो क्या बोलते हैं, लगनाधिपति भी है, लगन लगन के स्वामी है, तो इसलिए उनको हम पॉजिटिव गिनती में गिनते सर हैं। ठीक है, डन। तीसरे घर का स्वामी अगर पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और तीसरे और 11वें घर का स्वामी। सर जी, तीसरे और 11वें घर के जो प्लेनेट्स होंगे ना, लोड लोड प्लेनेट, जो 3 नंबर राशि है तीसरे घर में, 3 नंबर राशि किसकी है? बुध देव जी की है।
अब बुध देव जी की प्लेसमेंट हम देखेंगे, प्लेनेट की प्लेसमेंट देखेंगे, वो अब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर उस प्लेनेट की प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर वो गलत घर में बैठा है और गलत प्लेनेट के साथ बैठा है, तो वहां पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी अमर सर। जी, जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। ऐसे ही 11वें घर का जो ओनर है, जो 11वें घर में 11 नंबर राशि है, यहाँ पे वो शनिदेव जी की राशि है, कुंभ राशि है। ठीक है, कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव जी। अब शनिदेव जी कौन से घर में खुद बैठे हुए हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, वो देख के वो 11वें घर का रिजल्ट हम फाइनल करेंगे। फिक्स नहीं है यहाँ पे। जी ठीक जी। है, जी सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। कारक मारक पता लग गया, कारक और मारक पता लग गया सब लोगों को। कारक कौन से बने इसके अंदर, और मारक कौन से बने। अब मैं पूछता हूँ, आप में से इससे पूछता हूँ मैं, राजेश जी आप बताएंगे प्लीज, इस मेष लग्न की कुंडली के अंदर कारक कौन कौन से प्लेनेट बने, मारक कौन कौन से बने। राजेश जी हो आप यहाँ पे? हाँ जी सर, अभी ज्वाइन किया एक्चुअली, लेकिन मैं फिर भी जो कारक वो मंगल हो जाएंगे, और उस मारक आपके मेरे ख्याल से शायद शनि महाराज हो जाएंगे। नहीं सर, शनि महाराज तो केंद्र में बैठे हैं ना, ये देखो जी जी 10 नंबर, 10 नंबर यहाँ पे जी। 10वें घर में लिखा हुआ है। सर तो शुक्र केंद्र होंगे, शुक्र मारक। शुक्र, एक तो शुक्र मारक होंगे, वेरी गुड जिसने बोला है, क्योंकि वो ठीक। सर वो अमरजीत नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें और वही आप सर तो है बुध मेरा भी, बुध पन्ना। भी, हाँ बुध जी भी हाँ कहाँ जी, मारक, है? 2 नंबर, ये दूसरे हाउस में बताओ ये शुक्र मारक है कि शुक्र कारक है? सर ये मारक, मारक हो गए, क्योंकि वो 7 नंबर भी है और 2 7 दोनों ही राशि इनकी है, शुक्र की हाँ, और शुक्र मंगल के दुश्मन है, दुश्मन है, तो मारक हो गए। मारक हो गए, वेरी गुड। और ये 3 नंबर राशि क्या बनी? सर ये भी मारक ही बनी, क्योंकि 3 और 6 इनकी दूसरी राशि है, बुधदेव की वो छठे हाउस में है, हाँ तो वो भी मारक ही हो गए, क्योंकि रोग ऋण कर्ज वर्ज चढ़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 नंबर राशि, सर ये कारक है, क्योंकि ये केंद्र में है और चंद्रमा कारक हो गए। वेरी गुड। और 5 नंबर राशि, 5 नंबर तो है ही सूर्य कारक, क्योंकि 1 5 9 में है। हाँ, त्रिकोण, त्रिकोण। हाँ त्रिकोण में। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना बोलते हुए, जब आप एक एस्ट्रोलॉजर बनने जाओगे तो आप लोगों को ये लैंग्वेज पता होना चाहिए, त्रिकोण केंद्र, है ना, इस हम्म, तरह की लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो थोड़ा सा सामने वाला समझेगा हाँ, इनको कुछ आता है। नहीं तो ये बोलेंगे आता जाता ही कुछ नहीं इनको तो। ठीक है, अभी आगे चलो। अभी 6 नंबर आपको मैंने कवर कर ली, 7 नंबर कवर कर ली। अब इसके अंदर कोई मुझे बताएगा ये 9 नंबर राशि क्या बनी यहाँ पे? ये कारक है सर, क्योंकि बृहस्पति देव ये है, और लेकिन हाँ, इसमें एक, क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक है ना, एक घर त्रिकोण का मिल गया, इसलिए वो 12वें हाउस का इम्पैक्ट कम आएगा, तो ये कारक हो जाएगा। वेरी, मारक क्यों हो जाएंगे, कारक कारक होंगे। हो जाएंगे सर, कारक, क्योंकि एक घर त्रिकोण हाँ, का मिल गया। वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहाँ यहाँ तक किसी को डाउट है, प्लीज लेट मी नो। देखो यहाँ तक अगर आएगा तभी आगे कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। राशि जी, राशि जी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे, मैं आपको आपके सामने एक दूसरा चार्ट लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, उस चार्ट में आप मुझे बताना कि कारक मारक। आप अपना माइक ओपन ओपन रखो। ठीक जी। है, तो सर ऐसे जो आपने अभी बताया, ये जैसे 1 नंबर राशि से ऐसे हर लगन के हम निकाल सकते हैं, फिक्स होते होंगे फिर वो? अरे अभी रुको 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 जनाब रुको। राशि जी ये पढ़ो, ये दूसरा मैंने चार्ट लगाया, दूसरी कुंडली लगाई है। अब इसके अंदर जी। पहले उसमें पहले हाउस में कौन सी राशि पड़ी है? वृषभ। वृषभ। और ये इसके वृषभ अंदर लगा सर मुझे थोड़ा इसमें मुझे ना कारक ग्रह बता दो कौन कौन से हैं, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं इसमें कारक में, एक एक सा। हाउस के सर हिसाब से बता दो कौन कौन से। शुक्र, शुक्र बुध और शनि के कारक बनेंगे त्रिकोण के। शुक्र बुध, बुध और शनि। ठीक है मैडम, वेरी गुड। आगे और राहु भी होगा।
अरे कौन कौन सा बोल रहे हैं? ये शेखर व्यास जी बोले थे। शेखर शेखर जी आपकी सर बारी आएगी, 2 मिनट रुको प्लीज। राहु। राशि जी को बोलने दो एक बार प्लीज। राशि जी बोलिए, और कौन कौन से प्लेनेट इसके अंदर शुभ बने? दो तीन तो देखो, शुक्र बन गया, मैं मान गया आपकी बात। बुध को भी जी मान गया, ठीक है, जी और आपके शनि शनि को भी मान गया। और भी कोई जी। प्लेनेट इसमें अच्छा है? और सर इसमें केंद्र के अकॉर्डिंग सर इसमें सूर्य के सूर्य मंगल। सूर्य को और भी न्यूट्रल हो रहा है। सूर्य सूर्य को भी तो मिल गया मैडम, चौथा घर। मिल गया सर, बट ये तो शत्रु है इसका, शुक्र का। शुक्र का शत्रु है, पर मैडम केंद्र में बैठ गया ना मैडम, केंद्र का एक घर मिल गया उसे। जो आपके घर के सुख सुविधाएं, घर और घर गाड़ी वाहन, जी केंद्र का घर इसको मिल गया है। अगर ये केंद्र का घर नहीं जी मिला होता है तो, अगर ये छठे घर में होता, आठवें घर में होता, 12वें में होता, ठीक है, जी। तो ये इसका नेगेटिव हो जाता। ठीक अच्छा है। सर। अब ठीक है अब इसकी प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे है। जी जी ठीक है, वो नेक्स्ट है। और फॉर द जी। टाइमिंग अब ये इसमें, अब इसमें ये आठवां नंबर, 7वें घर में 8वां नंबर राशि, ये क्या बनी इसके अंदर? मंगल सर। मंगल। मंगल मंगल क्या मार्क है? बन जाएगी। मार्ग मार्क बन। बन जाएगा। वेरी गुड मैन, वेरी वेरी सर मंगल गुड। मारक और का अगर, हाँ, लेकिन इसको एक केंद्र का घर मिला है तब भी मारक बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि केंद्र वो का घर सातवां को घर है, बताओ, सातवां घर है ना, इसलिए। 7वें घर में बैठा है वो। हाँ, दोनों ही सातवें घर घर खराब हो गए, हाँ तो ठीक। सातवें घर पे, 7वें घर है ना, पर जो लगन अधिपति है इसमें शुक्र देव जी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये देखो मैडम, क्या बोलते हैं अभी, जो भी मैडम बोल रहे थे, देखो शुक्र बुध जी सूर्य और शनि, 4 प्लेनेट बने इसके अंदर। सूर्य को बने जी शुभ जी ग्रह बोला था ना आपको, केंद्र जी का वो सर। बना। तो इन इन घरों के अंदर जो भी प्लेनेट आएगा वो शुभता देनी ही है उसने। और जो ठीक है। जो जो 3 नंबर घर हो गया, आपका 11 नंबर घर हो गया, 2 नंबर घर हो गया, ये वाले जो राशियां हैं, इनके जो स्वामी है, जो उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा वो अच्छे अच्छे या बुरे। ठीक है सर। यहां तक क्लियर है? और इसमें जी लग्नेश शुक्र है, और लेकिन शुक्र जो है साथ में छठे घर का भी मालिक है, तो उसके इसमें हम इसमें मारक या कारक कैसे कंसीडर करेंगे? लग्नेश हमेशा शुभ होता है, सर ने लग्ने बताया ना अभी। अभी लग्नेश का एक नंबर, मतलब जो पहले घर के अंदर जो भी राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी हमेशा शुभ फल ही देगा, वो कहीं पे भी बैठे जाके। ठीक है सर। राइट। ठीक है। ये ऐसे ही हो गया कि यहाँ शुक्र देवता जी ही इसकी इस व्यक्ति के पूरे जिंदगी के लॉर्ड बने हैं। इसमें ऐसा हो गया। ठीक है। जी सर। इससे पहले वाले में कौन बना था? मंगल। मंगल। उसकी जिंदगी मंगल चलाएगा पहले वाले में। ठीक है। ये ऐसे ऐसे मान लो। अब जी सर। कारक कारक मार्क पता लग गया आप लोगों को? सर किसी इसमें को डाउट? सूर्य को क्यों माना, जबकि सूर्य तो इनके दुश्मन है, तो सूर्य कैसे इनके उसमें आ गए? केंद्र केंद्र के स्वामी बने सर, केंद्र के स्वामी। केंद्र बताया था ना पहले आपको। जी। एक, 1, 5, 9, 1, 4, 7 और 10, इनके अंदर कोई भी राशि बैठेगी, उनका जो स्वामी है वो शुभ फल ही देगा, बाध्य है वो। ठीक है। कौन सा आप बोल रहे थे, शेखर जी? सर चाहे 8th हाउस का लॉर्ड, सॉरी जी 7th हाउस का लॉर्ड जैसे अगर 12th में जाएगा वो, तब भी वो शुभ फल ही देगा। मैडम अगर लॉर्ड सेवंथ होगा हाउस, 7th का, तो सुनिए सुनिए, या सेवन 6th का से लॉर्ड, 12th में चला गया। मैडम सुनिए, 7th हाउस के अंदर जो राशि है, 7th हाउस के अंदर जो राशि है, अगर वो राशि फर्स्ट हाउस की राशि की दोस्त है, लॉर्ड की दोस्त है, तो वो हो गया पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो वो हो गया नेगेटिव। ठीक है, दुश्मन है तो नेगेटिव। ठीक है। 7वां घर है ना, 7वां घर आपका है 8वें घर से, 8वें घर का 12वां घर है, तो इसलिए वो मारक गिना जाता है। और वो मारक और कारक दोनों के अंदर, अगर आपने को वो देखना है, डिफरेंशिएट करना है,
तो फर्स्ट हाउस के साथ उसकी फ्रेंडशिप है या एनिमिटी है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर जी है? सर। ओके। नहीं क्लियर है मैडम, दोबारा पूछो, 10 बार पूछो, कोई बात नहीं, कुछ देने आया हूं मैं तो दे के जाऊंगा। मुझे कोई मुझे 50 बार भी बतानी पड़ेगी बात, मैं रिपीट करूंगा, पर जिसको नहीं आएगा तो वो आगे आगे का फिर कुछ समझ में नहीं आएगी कहानी। चले आगे। मतलब ये फर्क नहीं पड़ेगा वो चाहे 6th में हो, 8th में और 12th में हो। मतलब उसकी फ्रेंडशिप, मतलब जैसे फर्स्ट फर्स्ट और 7 की फ्रेंडशिप, मतलब इनकी ग्रहों की मैत्री होनी चाहिए, जो इनका राशि हाँ का जो जी, लॉर्ड हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। ठीक है, बृहस्पति मारक होंगे ना सर इस घर में, इस कुंडली में? वेरी गुड अमरजीत जी, आप तो एस्ट्रोलॉजर बन गए आप। कहाँ कहाँ छुपे हुए हो तुम? एक लगा लो एक बोर्ड अपने घर के बाहर, एस्ट्रोलॉजर अमरजीत सिंह। सर अभी तो सीखना है बहुत कुछ। अरे तो सारी उम्र सीखता रहता है, बोर्ड तो लगा ही लो, बोर्ड लगाने में क्या जाता। तुमने इतना बता दिया ना बंदे को, भाई भाई तुम्हारा बृहस्पति तुम्हें खराब फल देगा। बृहस्पति की महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, उसकी तो जीत होगी ना यार, और क्या चाहिए उसे, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसको बोल दोगे ना तुम, संभल के रहियो भाई, तेरी बैंड बजने वाली है। बस इतनी सी तो ज्योतिष है, और क्या। जी सर। ठीक है, आगे यस। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर आगे। ये तो सभी बता देते हैं कि बैंड बजने वाली है, बच्चों कैसे उस बैंड से वो बताना आना चाहिए हमें। अरे सर वो भी बताएंगे, पहले तो बैंड बैंड बजा क्यों, वो तो पता लगे, है ना। घर में आग लगी क्यों, शॉर्ट सर्किट से लगी, सिलेंडर फटने से लगी, या फिर किसी पड़ोसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, कैसे आग लगी हमारे घर में वो तो पता लगे। नहीं, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको तो अपने दिनों को तो पता होना चाहिए। अब देखो कारक मारक बता दिया मैंने आपको, अब सुन लो बाधक ध्यान से। बाधक, बाधक का नाम बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, पर बाधक ग्रह भी होता है, बाधक के लिए भी घर होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने राशियों के राशियों के संज्ञक देखे थे, मतलब चर स्थिर द्विस्वभाव लिखा था कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर। नहीं, नहीं लिखा। चर स्थिर द्विस्वभाव ऐसे राशियां होती हैं, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उसके अंदर देख लो। अब आप ऐसे कर लो, देखो 1 नंबर राशि है ना, ये चर है, ये स्थिर है, ये द्विस्वभाव, फिर ये चर, फिर ये स्थिर, फिर ये द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये पता लग गया। चर स्थिर दिशा नंबर लिख लें 1 से 12 तक। चर 1 से 12 स्थिर। तक लिख लो, चर स्थिर द्विस्वभाव लिखते जाओ, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे चलेगा। और सर तत्व भी बता दो इनके कौन कौन से, मतलब कैसे होते हैं। अरे तुम पहले इतना ही पढ़ लो जनाब, तब भी बताता हूँ बाद में। चर स्थिर द्विस्वभाव देखना चल आपने। तत्व ठीक ये। है, अब क्या होगा अगर, अरे वो बाद में बताता हूँ, ये इतना तो सीख लो। बाधक समझाना पहले तो तुम्हें, बाधक होता क्या है। चर द्विस्वभाव ऐसे करते जाना, 1 से लेके 12 तक लिख लेना। ठीक है, और उसके सामने लिखना यहाँ पे चर, फिर ये स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। एक चर की मतलब चर की एक चार चार राशि आ सात दस। जाएंगी, और स्थिर की 4 राशि। हाँ, 1 4 7 10 आ जाएंगी आपकी दो चर की। पाँच आठ ठीक 11। है, ऐसे 2 2 5 8 11, हाँ बिल्कुल, ये स्थिर आ जाएंगी, फिर द्विस्वभाव आ जाएंगी। अब लिखो ध्यान से, अपने पास नोट डाउन कर लेना। अगर चर यहाँ पे 1 नंबर हाउस के अंदर, यहाँ पे 1 नंबर हाउस के अंदर, यहाँ पे अगर यहाँ पे चर चर राशि है ना, चर, ठीक है, तो भी राशि बैठी होगी, जो भी वहां पे प्लेनेट बैठा होगा, सूत्र लिख लो एक। चर बाधक, राशि के लिए 11वें हाउस में जो राशि लिखी है वो बाधक है। बाधक है मतलब राशि, राशि लोड, और वहां पे कोई प्लेनेट पड़ा, वो भी प्लेनेट भी पड़ा, वो भी नोट कर लो अपने पास ये। सर रिपीट करना एक बार दोबारा। अगर लगन के अंदर चर राशि बैठी हुई है, चर, ठीक है, ओके। तो आपके लिए 11वें हाउस का जो
राशि का लोड है वो, और वहां पे कोई फिजिकल राशि पड़ी है वो, तो दोनों सर ही यहाँ आपको यहाँ वो बाधक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा 10 नंबर शनिदेव तो यहाँ पे कारक थे, लेकिन वो बाधक भी हो गए। अरे सर लिख लो आप, ये ऐसा लिखो पहले आप, बाधक ग्रह बनेंगे, ये सूत्र है। अब चर का लिख लिया, मनोज जी नोट कर लिया चर का। हाँ जी, हाँ जी, 11वें हाउस चर, वाली अब बाधक। हाँ, अब अगर यहाँ पे स्थिर राशि होती, स्थिर कौन सी गिनी थी हमने, दो दो नंबर नंबर राशि, ठीक है। 2 नंबर राशि अगर यहाँ पे होती, 2 नंबर और कौन सी थी, 2, 5, 8, 11। 8 11। अगर यहाँ पे 8 नंबर होती, यहाँ पे 11 नंबर राशि होती पहले घर के अंदर, तो आपके 9 नंबर घर के अंदर, 9 नंबर घर के अंदर जो भी राशि का लोड है, राशि बैठी है उसका लोड, और वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है, वो आपके लिए बाधक बनेगा। अच्छा, चर के लिए 11वां और स्थिर के लिए 9वां। हाँ, अब तीसरा लिखो द्विस्वभाव। अगर यहाँ पे द्विस्वभाव राशि बैठी हुई है पहले हाउस के अंदर, तो उसके लिए 7वें घर के अंदर जो राशि बैठी है उसका लोड, और वहां पे कोई कोई प्लेनेट बैठा है वो, कोई भी प्लेनेट बैठा है वो, चाहे उसका दोस्त ही हो, वो बाधक बनेगा उसका। ये सूत्र लिख लो आप। द्विस्वभाव सर का ये कौन सा हाउस बताया सर आपने? बाधक। एक। सातवां, सेवंथ। अच्छा सेवंथ हाउस। सर, सर ये बाधक और मारक में क्या फर्क होता है? बाधक होता है अड़चन, अच्छा। मारक तो आपको पता ही है, ये मारेगा। हम्म। और बाधक होता है अड़चने देना, उसने उसने ना बनते बनते काम रोक देने हैं। बाधक, बाधा देनी, है ना। हाँ मारक तो जी। मारने ही आया है, वो तो जान से मारेगा, ठीक है। हाँ जी कारक, सर। मारक, बाधक, इन तीनों तो डेफिनेशंस में किसी चर, को डाउट हाँ है तो नहीं पूछ नहीं, लो। सर चर राशि के लिए 11वें हाउस में जो राशि है, और स्थिर के लिए 9वें में, और द्विस्वभाव में 7वें में जो राशि। हाँ, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। फिर अब मैं किसी की वो लगाऊंगा कुंडली, फिर पूछूंगा हाँ, आप लोगों से। लगाओ सर, लगाओ। नहीं लगाऊंगा तो तब, पहले तो क्वेश्चन तो पूछ लूं यहाँ तक किसी को। एक मिनट रुको, मैं पूछ लेता हूँ। ममता चौहान जी, ममता जी, ममता जी आप हैं यहाँ पे कि नहीं है? ज्वाइन आप स्टार्टिंग से ही हो गए थे। ओके, लिंगाराज जी। रेडी सर, बोले। ओके, आप मुझे बताइए, बाधक किसको बोलते हैं? बाधक सर, मतलब बाधक में मतलब बाधक और बाधक दोनों है ना। तो मारक में वो मतलब डेथ होता है, बाधक में कुछ प्रॉब्लम रहेगा लेकिन डेथ नहीं होगी। ठीक है। अब बाधक प्लेनेट कौन कौन सा आएगा, अगर अगर एक वो बनाओ, आप कुंडली बनाओ अपने पेपर के ऊपर, कुंडली बनाओ, उसके अंदर पहले घर के अंदर 5 नंबर राशि बैठी है। हाँ, पहले 5 है सर। पहले घर के अंदर 5 नंबर राशि बैठी है। ओके सर। दूसरे घर के अंदर 6 नंबर। ठीक है, बाकी सीरियल ऐसे जाएगा जैसे होता हाँ है। हाँ, बनाओ बनाओ, आप राशि वो बनाओ, कुंडली बनाओ। ठीक है, बना दिया सर। इसके अंदर बाधक, बाधक प्लेनेट बताओ कौन सा रहेगा। इसके लिए बाधक ये बन गया 5, 5 नंबर वाला हो गया आपका स्थिर राशि। स्थिर राशि का बाधक 9th है, 9th होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में एक एक नंबर है बाधक। तो 1 नंबर का ओनर कौन है? 1 नंबर का ओनर मतलब 1 नंबर का राशि का मंग ओनर आप बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, अभी 1 नंबर के लिए तो मार्स है 1 और 8 के लिए। मंगल है ना। तो मंगल,
मंगल इस कुंडली के लिए क्या बना? बाधक बना। बाधक बना। यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट इंगाराज जी, मतलब प्राउड ऑफ यू है ना, रियली। आप आए और मतलब समझे चीजें, अच्छा लगा। और थैंक कोई, यू सर। और किसी को नहीं कोई डाउट है? शेखर जी आप प्लीज, शेखर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। हेलो। शेखर जी गजेंद्र आप, सर। आपको कोई डाउट है यहाँ पे कारक मारक बाधक में? सर इसमें मान लीजिए गजेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लीजिए जैसे 5 नंबर आपने कहा लगन में है राशि, और 9वें घर में 1 नंबर राशि है, तो वो मंगल का हो गया। अगर मान लीजिए वहां पे शनि भी बैठा है, तो वे दोनों उसके लिए मारक वो हो जाएंगे। मतलब हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% मतलब सर। जो लॉर्ड है प्लस जो प्लैनेट बैठा वो भी उसके लिए बाधक हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे उन प्लेनेट्स को कितने ही अच्छे घर मिले हो, चाहे वो कितना ही अच्छा दोस्त हो उसका, क्या बोलते हैं, लगन का, ठीक है, फिर भी वो बाधक ही है। बाधा देनी है उसने, बाधा मतलब रुकावटें, अड़चने देनी ही देनी है। सर दोबारा एक बार रिपीट करोगे? मेरे यहाँ नेटवर्क आ रहा है, इशू आ रहा है नेटवर्क का। सर मैंने आप लोगों को कारक मारक बाधक बताया है। सर अभी सर बाधक के ऊपर आए हुए हैं हम लोग। बाधक के अंदर क्या है? अगर अगर आपके लगन लगन में जो राशि पड़ी है वो चर राशि है, तो 11 नंबर हाउस के अंदर जो भी राशि पड़ी है उसका लोड, और वहां पे कोई फिजिकल प्लेनेट पड़ा है, वो दोनों ही बाधक है। ऐसे ही अगर स्थिर राशि है कि लगन में स्थिर राशि है, तो 9 नंबर हाउस का जो राशि का ओनर है, लॉर्ड है, प्लेनेट है, वो आपके लिए उसका बाधक बनेगा। और कोई प्लेनेट पड़ा है फिजिकल, वो भी बाधक बनेगा। और ऐसे ही अगर द्विस्वभाव राशि पड़ी है, द्विस्वभाव राशि सपोज करो 12 नंबर राशि पड़ी है, तो द्विस्वभाव राशि का 7वें घर के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा है, 7वें घर के अंदर जो भी राशि बैठी है, वो उसके लिए बाधक बनेगी, चाहे वो उसकी कितनी भी मित्र मित्र राशि हो। तो सर इसका मतलब ये है कि जो कारक ग्रह होगा वो बाधक ग्रह भी बन जाएगा साथ में, बन जाएगा। कारक के साथ साथ बाधक भी होगा। और मारक के साथ जो बाधक बनेगा वो उसका अति 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 दुश्मन बनेगा। एक तो वो मारक, एक कोई ऐसा प्लेनेट भी हो सकता है ना, एक ऐसा प्लेनेट हो सकता है वो मारक था पहले, हाँ, वो और वो और ऐसे भी हो गया तो फिर तो वो पूरा ही बाधक मार भी हो देगा। गया, वो अति अति मारक हो गया, फिर वो कारक वाला अति कम मारक। बाधा करेगा, लेकिन मारक वाला तो मार ही देगा। फिर वो समझ लो वो दुश्मन भी हो गया, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में उसको फिर त्रिशूल भी मिल गया मारने के लिए। वो बाधक भी है, वो कारक मारक भी है, तो वो तो जान ही ले लेगा तुम्हारी। सर लग्नेश पर भी ये कंडीशन लागू होगी? यस सर, यही पूछना था। लग्नेश कभी नहीं ऐसा होता। सर चाहे वो लग्नेश बाधक होगा या मार्क भी होगा, पर लग्नेश हो मैंने तब। मैंने मैंने अभी तक कोई भी किसी भी कुंड के घर में, मेरे सामने कितना है, पर अगर कोई ऐसी कुंडली आती है, ठीक है, तो वो हमेशा लग्नेश अपने लिए कभी बुरा सर नहीं मेरी करता, कुंडली ये ऐसे याद ही रख। है। तो नहीं नहीं करेगा वो ना, मतलब 50% पे चला जाएगा, पर वो इतना बुरा, कभी इतना बुरा नहीं करेगा, मतलब कि मार ही देगा, ऐसा नहीं अगर करेगा। बुरा सर भी होगा तो अच्छा रिजल्ट ही सर आएगा वो उसमें। लग्न से स्टार्ट होता है, लग्न से स्टार्ट होकर 7 9 11 जाएगा, तो लग्न से एक माना जाएगा, तो कभी भी लग्न से डेंजर नहीं होगा। नहीं होगा, यस। ठीक है, आगे आगे बढ़े। यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, एक कुंडली लगा लेते हैं किसी की, ठीक है। अब मेरी ले लो, मेरी ले लो, मत करना प्लीज। अभी मैं जो सेवा वही लगा लो सर। बताऊंगा। हाँ मैं देखता हूँ जिसकी लगानी है मैंने कुंडली। एक मिनट, लक्ष्मी मैडम थी ना, आज लक्ष्मी मैडम की कुंडली लगाते हैं, होल्ड करो। अरे किसी का म्यूट करो एक बार।
लक्ष्मी मैडम, हेलो। यस सर। हाँ मैडम बोलिए प्लीज, अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो सब बोलिए। 25 जुलाई 1989। क्या है? 5 जुलाई 25th सर। ये 25 हो गया, जुलाई हो गया, 87, 1989। 89, यस सर। 89 हो गया। और इसके अंदर हम टाइम 8:30 AM। 8:30 AM आपको। परसों और लक्ष्मी विवाह पे हम लोग को केक खिलाएंगी। गुड़गांव हरियाणा। प्लेस लक्ष्मी, एक्चुअली लक्ष्मी मैडम अपनी अपनी कुंडली खुद डिकोड करेंगी, मैं कुछ नहीं करने वाला। गुड़गांव हरियाणा, ये फीमेल सेलेक्ट कर लिया। इसमें कोई गलती तो नहीं है मैडम, दिख रही है? हाँ जी सर, करेक्ट है। वाह जी वाह जी वाह, लगन कुंडली आ गई आपकी। श्री गणेश जी का नाम लेके और अपने इष्ट देव का नाम लेके आप लक्ष्मी मैडम खुद डिकोड करना शुरू कीजिए। और अपने इष्ट देव को याद करके ये बोलिए कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जो मैं बोलूं वो सही हो। ठीक है, मन में प्रार्थना करके जब भी आपको कुंडली किसी को भी देखनी है ना, आप लोगों को मैं ये एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि आप अपने इष्ट देव को जरूर याद कर लीजिए कीजिए, या फिर जिसको जिस भी भगवान को मानते हैं कि मुझे हेल्प करना इसको डिकोड करने में। ठीक है, अब लक्ष्मी जी आप शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम इसके अंदर बताइए, इसमें लगन लगन कौन सी लगन कौन बना है इसके अंदर? सर मंगल, वीनस, लगन बना है ये। लियो लगन की कुंडली बनी है सर ये। सिंह सिंह लगन बना। हाँ जी। हाँ जी। सिंह लगन की कुंडली है। और सिंह लगन लगन की में बैठे हुए जो, कुंडली। हाँ जी, और प्लैनेट्स ये बैठे हुए मंगल, वीनस एंड केतु। मैडम अभी तो मैंने बात करी नहीं, म- किसी चीज की हम्म। बात नहीं करी। आज मैंने आपको कारक और मारक ही पूछने हैं। ओके। ठीक है, अभी अभी तो सिर्फ कारक मारक बाधक बता दो, इतना ही बहुत है। अभी कुंडली डिकोड नहीं करनी सारी आपने। 5 नंबर राशि हो, सिंह लगन हो सिंह राशि हो गई, सिंह लगन की कुंडली हो गई है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी। अब ये जो सिंह लगन है, सिंह राशि है, ये कौन से स्वभाव की है? द्वि स्वभाव है, स्थिर है, या फिर आपकी चर है? तो चर राशि है। कैसे होगी चर? स्थिर है सर, स्थिर, सॉरी, स्थिर। स्थिर। हाँ, सिंह मतलब स्थिर है सर। लड़का नहीं तो लड़की होगी। ट्रांसजेंडर के तो कम दाम होते हैं। आपने, है ना? नहीं एक सर, स्थिर है। एक एक मैंने गलत बता दी, दूसरा तो हो गई। अब स्थिर मान लो, इसको ठीक ठीक लगा लो। हाँ जी सर, स्थिर है। स्थिर हो गई। अब इसके लक्ष्मी अंदर, रिवीजन नहीं हो रहा है आपका। हाँ जी, मैं लक्ष्मी जी को बोल रही हूँ कि रिवीजन की कमी है ये। हाँ जी, राधे राधे मैम। अरे अरे, कैसे हो रिवीजन नहीं करोगी तो ऐसे ही गोल हो जाओगे। हम्म। कैसे हो विनीता जी? बहुत बहुत बढ़िया है सर। आज सॉरी लेट हो गई, मैं थोड़ा आज नहीं गई हुई थी विजिट के लिए, मैं थोड़ा दूर थी और नहीं नहीं, मुझे टाइम लगा गुड ऑल इवनिंग वापस मैडम। पहुंचने में। ऑल इज वही। वेल, ऑल इज वेल मैडम। मैं ना अभी नाइस, इनको क्या कर रहे क्लास में सब लोग? बताओ बताओ मैडम को क्या सीखा हमने आज। टेस्ट दे रहे हैं मैम, सर कारक अभी टेस्ट ले रहे हैं मैथ हमारा। कारक चल रहा है। बाधक मारक कारक डिस्कशन कर। बाधक माधव। कारक मारक नाइस बाधक। नाइस नाइस नाइस, करो अभी तो मुझे भी टेस्ट लेना है आप लोगों का ना। आप लोगों को याद है ना, मैंने होमवर्क दे रखा है, अभी सबसे पूछने वाली हूँ मैं। यस मैम। स्माइल कर रहे हैं अमरजीत जी, सबसे पहले क्वेश्चन आप ही को आएगा। चलो लक्ष्मी मैडम, आप इसके अंदर डिकोड करो। अब इसके अंदर इसमें कारक कौन कौन सी राशि कारक
बनी है इसके अंदर, राशि सर बताओ मुझे। सर ये जैसे स्थिर राशि है तो स्थिर राशि का लगन है मीन्स, तो इसके अंदर 9th हाउस में जो ये आ रहा है नंबर 1 मून। एक, एक नंबर आ गया, मेष राशि होगी, वेरी गुड। ठीक है। हाँ जी, और तो मून, ये सर, हाँ ये मून, मून आ गया सर इसके साथ। हाँ ये तो इसके बाधक बन गए। हाँ जी, बाधक प्लैनेट हो गया है। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। वेरी गुड, मंगल और मून इसके अंदर बाधक हो गए। क्लैपिंग करो मैडम के लिए। सबसे पहले का बाधक ही पकड़ लिया इन्होंने, सबसे हर्डल हर्डल वाला planet कौन कौन से हैं? बाधक, वेरी गुड मैडम। अब आगे बढ़ो मैडम, इसके अंदर अब कौन कौन से प्लेनेट इसके अंदर, कौन कौन से प्लेनेटरी राशि, कौन कौन सी राशि इसके अंदर आपकी कारक है? कारक राशियां बता दो मुझे फटाफट। कारक से जैसे लगन में तो मल्टीपल है, एक 4 और क्या था, त्रिकोण में बैठी हुई राशियां कारक बताई थी ना सर आपने, 1, हाँ 5 और जी। 9 में। फर्स्ट, फिफ्थ, ये ना, फिफ्थ में तो सर ये सैटर्न है, और फिर हाँ, 9th ये 9 नंबर, एक सेकंड, 9 नंबर धनु, गुरु। सर यहाँ पे अरे एक तो, हाँ जी, मैडम मैडम, पहले पहले घर में कौन सी राशि बैठी है? मंगल वीनस केतु। राशि, राशि, फिफ्थ वेरी फिफ्थ राशि। सॉरी फिफ्थ, लियो, हाँ सिंह राशि। हाँ लियो, लियो सिंह राशि, ठीक है। तो सिंह सूर्य, सिंह राशि, सूर्य सिंह हो गए राशि, यहाँ पे, सिंह कारक राशि, ग्रह। सिंह राशि के लॉर्ड हो गए सूर्य, तो ये कारक हो गए हाँ हैं जी, हाँ ये। जी। आगे बढ़ो। और और फिफ्थ में है 9 नंबर तो धनु राशि, यहाँ पे गुरु। गुरु बन गए, ठीक है जी। और उसके बाद एक 5 और, 9, 9 में फिर ये 1 नंबर राशि मंगल, मेष के ये मंगल हो गए सर यहाँ पे। मंगल, एक, ठीक, हाँ जी। ठीक है जी। आगे बढ़ो। सत्रिकोण में बैठी हुई राशियां ये कारक राशियां हो गई। अब कौन मारक कौन? बतानी है सर। सर सूर्य, गुरु अरे और कारक, कारक और भी तो कारक बताए ही, थे मैडम। हाँ जी, कारक कारक और भी बताए थे। और भी तो बताए थे, केंद्र, ये तो केंद्र एक केंद्र। चार, 1, 4, 7 और 10, 7 में अच्छा वो था, ठीक है। 1, 4, 7, 10 फर्स्ट, इसमें 8 नंबर है। एक फर्स्ट का तो सर वही रहेगा, 1 और 4, 1, 2, 3, 4, 8 नंबर, 8 नंबर वृश्चिक राशि का। यहाँ पे मंगल लोड हो गया सर इसका। तो मंगल, मंगल अब, मंगल को कितने वो मिल गए घर? 1, 2, 2। त्रिकोण भी मिल गया और केंद्र भी मिल गया। कोण भी मिल गया और हाँ, केंद्र भी मिल गया, याद रखना इस बात हाँ को यहाँ जी, पे। ठीक है। हाँ जी। आगे चलो। और यहाँ हाँ, पे 10वें घर में 10वें घर में नंबर 2 वृषभ, शुक्र हो गया सर यहाँ पे इसका लोड। शुक्र हो गया, ठीक है जी। हम्म, अब 7 नंबर, 7 नंबर से सात देखना नंबर, था। 7 नंबर घर में सात शनि नंबर देव में है। राहु बैठा हुआ है। राहु के, 11 नंबर मैडम, कुंभ राहु के राशि, शनिदेव। हाँ, हाँ, शनिदेव, सर क्या देखना था सर इसका, लगन, लगन का, लगन का जो लोड है उसका फ्रेंड है या नहीं। हाँ, लगन का भी और 8वें घर का भी। लगन सिंह राशि और शनि, ये तो सर एंटी हो गए एक दूसरे के। तो क्या क्या बना, ये मार्क बना, कारक बना, नहीं यहाँ पे। मारक बन गया सर ये तो। और सर ये Very good, छठे हाउस का भी मालिक है, मतलब पीड़ा वाले का, तो इसलिए मारा की हो गया पक्का। मारक मारक, हो गया सर ये। ठीक है। और हाँ अब जी, मुझे ये बताओ, इसमें बृहस्पति देव जी क्या बने? सकारक ग्रह है बृहस्पति को। अच्छा, और लेकिन उनको, उनको छठा घर, 8वां घर भी तो मिला है। हाँ तो लेकिन वो त्रिकोण के ही मालिक है, त्रिकोण में भी। अरे आपको, अरे आपकी राशि वो थोड़ी है कुंडली,
लक्ष्मी मैडम की कुंडली है, लक्ष्मी हाँ मैडम तो को लक्ष्मी जाने मैडम की है, तभी बोल रहा हूँ कि वो त्रिकोण के 5th हाउस के भी तो मालिक हैं, इसलिए वो मारक तो कारक ही दो। रहेंगे, कारक अब रहेंगे। मैंने क्या बोला था, अपनी अपनी कुंडली को डिकोड करेंगे, मैं हेल्प करूंगा बस। हाँ तो हम इनकी कर रहे हैं। मनोज तो जी, जैसे मुझे लग रहा है आप ज्यादा ही पढ़ के आए हो आज। नहीं सर, नहीं मैं पढ़ाया, बोला अभी था अभी पढ़ाया मैडम, अभी पढ़ाया बिल्कुल। अभी पढ़ा है, ओके। हाँ बिल्कुल अभी। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़ाया हुआ आप लोग रिवीजन करके आ रहे हो। मैंने बोला था कि जो रिवाइज करके नहीं आएगा उसको क्लास से मैं एग्जिट कर दूंगी। तो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप लोग कुछ तैयारी करके आए हो, अच्छी बात है, गुड। मैडम अब मुझे इसके अंदर ये बताओ, इसके अंदर बुध देव जी क्या बने, कारक के मारक? बुध, बुध की राशि नंबर 6 सेकंड हाउस में। अरे 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, दो हाँ सर। राशियां थी। सर एक सूर्य, एक 11वें घर में बैठी है और एक दूसरे घर में बैठी है, और बुध देव जी खुद बैठे हैं सर 12वें घर में। कार कारक हुए मारक हुए? सर कंफ्यूज हो गए, मारक हुआ। सर ये सूर्य के कारक मित्र हैं। हुए। अरे सर 4 नंबर राशि में बैठा तो मारक हुआ ना, चंद्र की राशि में बैठा तो। हाँ जी, बिल्कुल हाँ सर। जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बुध तो लेकिन जिसके साथ बैठता है वो वैसे रिजल्ट देता है ना, ये तो कारक ही होगा ना सर फिर ये। ये सर बुध आदित्य योग भी बना है, लेकिन 4 नंबर राशि में चंद्र की राशि में बैठा है तो मारक भी बन गया ना। बोलते जाओ बोलते जाओ। अब ये लक्ष्मी जी डिसाइड करेंगे। लक्ष्मी जी मुझे ये बताओ, मैंने आपको कारक मारक बाधक के लिए राशियां पूछी थी। अब ना इनको, ना बुध देव को केंद्र मिला ना त्रिकोण मिला, मिला नहीं ना? नहीं मिला सर। ना केंद्र मिला ना त्रिकोण मिला, और ना ना बुरा बुरा बाधक घर मिला। होगी सर ये तो, अरे सुन लो बाधक हो मैडम, गई सर। सुनो सुनो हम्म सुनो, इसके अंदर फार्मूला कौन सा फिट होगा देखो। ना तो इसको हम्म केंद्र मिला, ना इसको त्रिकोण मिला, ठीक है? हम्म और ना ना इसको क्या बोलते हैं, कोई कोई ऐसा सातवां घर मिला, 7वें घर भी नहीं मिला उसके, ठीक है? 7वां घर भी वो हम्म, बोला था ना मैंने आपको, हाँ कि भी जी। वो उसको नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, उन फ्रेंड फ्रेंड एनिमिटी देखेंगे उसके उसके साथ, क्या बोलते हैं, लगन के साथ। अब इसको मिला अपने को, इसको मिला 11वां घर और दूसरा घर। अब फिर मैंने क्या बोला था, वो तटस्थ है। तटस्थ होता है कि अब उसका जो ओनर है, उसका जो प्लेनेट है, वो नेगेटिव बैठा है कि पॉजिटिव बैठा है फिजिकल सिचुएशन में। अब फिजिकल सिचुएशन में 12वें घर में बैठा है। 12वां घर तो क्या हो गया, नेगेटिव है ना हाँ 12वां घर। जी, यस सर। 6 8 12, हाँ जी, 6 8 को नेगेटिव घर नहीं बताया था क्या आप लोगों को? हाँ 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 सर जी, हाँ बताया था। जी। फिर वहां नेगेटिव घर में बैठा है। अब आप फ्रेंड एनिमिटी ढूंढने शुरू हो गए। फ्रेंड एनिमिटी से पहले एक स्टेप आ गया ना, वो कौन से घर में बैठा है? वो 12वें घर में बैठा है, तो मारक हो गया। तो ये मारक हो मारक गया हो सर। गया। हम्म और सर तो आपने ये भी बताया था ना कि दूसरे घर में जो राशि है, पहले घर की मित्र और शत्रु भी देखना चाहिए। मित्र और शत्रु भी देखेंगे, हाँ करेक्ट। तो बुध और सूर्य में दोस्ती है या वो है, वो सर भी तो इतना देखना। सारा कब पढ़ाए थे सर? अभी अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। अरे शुरू से पढ़ा रहा हूँ, सर मैं पूरा आने में याद, लेट हो गया। पूरा ही आज पढ़ाया है। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया ना सर आपने, हम लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किया, वही तभी रिकॉर्ड कंफ्यूजन हो रहा है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी। ठीक है, वो तो बुध ग्रह यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब आगे चलो मैडम। अब मुझे ये बताओ, शुक्र देव जी क्या हुए इसके, इसमें एक, शुक्र देव जी 7वें तीसरे घर में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नेगेटिव देंगे, राशियों के हिसाब से बताओ। सर हार्ड वर्क दिखाएगा ना, तीसरा घर तो हार्ड वर्क दिखाता है। लेकिन एक केंद्र भी मिल गया ना उसे। हाँ देखा जाए तो पहले घर में भी लेकिन बैठा वो है। बैठ गए सूर्य के साथ। और अरे वो अभी बैठा बिठाई तो बाद में देखेंगे, अभी तो सर दृष्टियां वैसे अच्छा तो भी सर, कारक है, वैसे तो बढ़िया कारक है तो क्योंकि होगा। पहले सिर्फ घर में भी बैठा सिर्फ है। सिर्फ इतना हाँ समझ लो, अभी तो राशियों के हिसाब से हमने काउंट करना है, राशि और घर। हाँ तो हमने कारक होगा। राशि हमने सिर्फ आप लोगों को ये राशि और घर के हिसाब से कारक मारक बाधक बता दो। इतना इतना ही बताना। आगे आगे उनकी प्लेसमेंट किसके साथ बैठे हैं, उसके बाद वो कितने डिग्री के हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तो सर अभी तो कारक हुए ही है उस हिसाब से। अभी ये कारक मारक बता दो अभी इसको। कारक। इनको शुक्र देव जी को एक 10वां घर मिला है और एक इनको तीसरा घर मिला है। तो ये तो कारक। कारक हुए के बाधक हुए? कारक कारक। मारक। नहीं सर, कारक। सर केंद्र। मार्क नहीं मैं केंद्र भी तो मिला है। अरे अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने तो हाँ वो तो डिसीजन दिया कारक हुए सर, कारक। कारक हुए। ठीक है, क्योंकि 10वां घर है आपकी जॉब का, आपके बिजनेस का। ठीक है, जो बिजनेस वो सब कुछ वो वही देने वाले हैं, उन्हीं के थ्रू मिलना है आपको। तो उस जमीन में से, उस दुकान में से जो सामान निकाल के देगा ना आपको, उस दुकान में से जो डिलीवरी देगा वो शुक्र देव देगा। ओके। और जब शुक्र देव जी को जिम्मेदारी दे दी है आपके बिजनेस की, आपकी नौकरी की, एक अच्छा घर मिला ना उन्हें, एक अच्छा घर मिला उन्हें केंद्र में, एक डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, उस वजह से ये यहाँ के कारक भी होंगे। इसके हिसाब से अभी सिर्फ सिर्फ अभी आप लोगों को घर और राशि, घर राशि और राशि की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कारक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उस चीज पे मत जाना कि शुक्र मंगल के साथ बैठा है, नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों देगा नेगेटिव। अभी फिलहाल के लिए शुक्र देव जी को 10वां घर मिला है, अच्छा घर मिला है। यहाँ तक क्लियर है हाँ जी। लक्ष्मी जी? यस सर। अब मुझे यस। है ना, आप आपके लिए अच्छे 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 प्लेनेट कौन से बताए थे, आप मुझे वो रिपीट कर दो। अब सबसे अच्छा प्लेनेट कौन कौन से मिले? अब केंद्र और त्रिकोण में केंद्र और त्रिकोण के 2 घर मिले एक ही को राशि को। ये कौन सी राशि है? मंगल सर। मंगल। सॉरी। तो मंगल इसके इसके लिए अति कारक भी हो गया। ठीक है, और आगे की बात बता रहा हूँ तो मैं, मंगल इसके अंदर उसमें भी बैठा हुआ है, मतलब लगन के साथ ही बैठा है और लगन का दोस्त भी है। बट वो गलती से डबल जीरो, मतलब उसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन 0 डिग्री का। 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री का प्लेनेट हम लोग हमेशा उसको उससे 12वें घर, एक घर पीछे ही मानेंगे, एक घर पीछे के ही देगा वो रिजल्ट। वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ में आया है? यस सर। अब मुझे अब मैडम आपकी दो दशा देख लेते हैं एक बार, इनको कोरिलेट करते हैं इन चीजों मून को। की है सर। मून की महादशा चल रही है हाँ जी। और मून के साथ चल रही है आपकी राहु। राहु खत्म हो गया, मून जुपिटर। जुपिटर की चल रही है मून और जुपिटर की चल रही है ना, मून की सैटर्न क्या महादशा जुपिटर। सर? छठे महीने में। हाँ, छठे महीने 25 तक है। अब देखो, अरे सुनो सुनो, मून और जुपिटर की चल रही है, मून की महादशा और जुपिटर की महादशा। अब मैडम देखो आपका उसका घर मिला है, मून तो मून 9th को घर हाउस में ना हो सर। अरे मैडम मून 12th का हाउस, देखो 12th 4 नंबर राशि, 12th हाउस। 12th हाउस मिला हुआ है। 4 नंबर ठीक है। 12th हाउस मिला हुआ है, ये आपको प्रॉब्लम देगा, ये डिसाइड हो गया है, सिर्फ इसके 12वें घर में बैठने से डिसाइड हो गया है कि मून आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। सर 12वें घर में कैसा बैठा है? ये 4 नंबर राशि अच्छा अच्छा। 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक है, उसे एक बुरा बुरा घर मिला है। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी किसी को किसी को एक ऐसा घर दे दिया गया, वो मतलब गंदा सा है, उसके अंदर फर्श टूटा हुआ है, कीचड़ हो रखा है, उस घर में से क्या निकलेगा? कीचड़ ही निकलेगा ना। यस। दवाइयों की दुकान से दवाइयां ही मिलेंगी, और यस सर। स्कूल के घर से स्कूल मिलेगा, और, और जहां से गाड़ी और घर मिलते हैं वहां से गाड़ी और घर मिलेगा। ठीक है, तो जब चंद्रमा को मिले ही घर ऐसा है, चंद्रमा को 12वां घर मिला है, बैड बैड हाउस है ये। ठीक है, मतलब ये आपका व्यय
मतलब देखो कि लाइन खर्चा कैसे? दबा के खर्चा हो रहा होगा आपका, मृत्यु मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं बोल सकते, खैर खैर अ, आपके ना से ज्यादा खर्चे मान लो, और आपका मोक्ष का घर भी इसको मानते हैं, और बाई आंख का भी, लेफ्ट आईज का भी घर मानते हैं इसको। अब मुझे ये बताओ, आपके खर्चे हो रहे हैं कि नहीं मैडम? मून की महादशा चल रही है, खर्चे दबा के हो रहे हाँ होंगे, जी। और हॉस्पिटलों में खर्चे हो रहे हो। हाँ जी सर, मदर की तो तबीयत सही नहीं मून, रहती सर, मदर के ऊपर ही होते हैं खर्चे ज्यादातर। मदर देखो, मून है, मदर का भी है, मदर की तबीयत भी खराब है, और 12वें घर में बैठा हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर खर्चे हो रहे हैं आपके, मदर को हॉस्पिटल ले लेके जाते हो आप, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो सटीक बैठ रही है कहानी। हाँ जी। सिर्फ एक राशि से ही देखो राशि का लोड कहाँ बैठा है। अब मून का जब टाइम आया ना, मून का टाइम आते ही उसने 12वें घर के रिजल्ट देने शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, आपके जीवन के अंदर आपकी जो यात्रा थी, आप खुद अब 12वें घर के पास खड़े हो जाके, अब मून के पास खड़े हो गए, मून आपकी जिंदगी में आ गया है। मून मून तो फिर अपने अपने घर से रिलेटेड चीज आपको देगा, ठीक है? वो अपने घर से चीजें रिलेटेड चीजें दे रहा है, 12वें घर से रिलेटेड। अगर आपको 12वें घर के अगर 12वें घर से के बैड रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 12वां घर आपका विदेश यात्रा का भी है। अगर आप कहीं बाहर घूम आओ ना, थोड़े बहुत पैसे बाहर घूमने में भी खर्च कर दो, तो यहाँ के ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। अपनी मम्मी को भी ले ओके। जाओ। समझ में आ रहा है? मम्मी को भी ले घुमा लाओ बाहर, यस सर। वृंदावन ले आओ, वृंदावन घुमा लाओ, बिहारी जी के दर्शन कराओ। अब बोलोगे बीमारी ने कैसे लेके जाऊं? ओके। मतलब कहने का मतलब ये हाँ है। सही बात है सर, ये बात नहीं, वो पैरों से खड़े ही नहीं होते ना, दिन पे दिन वही हो गया, पैरों से तो खड़े ही नहीं चलो होते मैं सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर घर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं। और जो हम्म 12वां घर है हम्म, आपका इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो ना कहीं अच्छी जगह, तो वो पैसे भी आपको फायदा देंगे। थोड़ा करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही करना। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर दो। फॉरन कोई में भी इन्वेस्टमेंट कर कनेक्शन दो, बना ये सकते हैं ना सर, ये फॉरेन से कनेक्शन भी बना लेंगे तब भी शायद इनको रिलीफ मिलेगा। फॉरन से फॉरन से कनेक्शन बता तो दिया इनको, विदेश घुमाओ, विदेश विदेश का कुछ कराओ, तो ऐसे चलती है कहानी, ठीक है मैडम? मून ओके। मून की महादशा देखी तो मून के रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं, तो मून अपने रिजल्ट दे रहा है, 12वें घर के रिजल्ट, ठीक है? अभी तो हमने दृष्टियां नहीं पढ़ी, मून है कैसा कैसा नहीं, वो चीजें अब बाद की बात है। सिर्फ देखो, सिर्फ राशि की प्लेसमेंट और कारक मारक की हिसाब से, अभी मारक था तो मारक के हिसाब से इसने गंदे वाले रिजल्ट देने शुरू कर रखे हैं। पहले हमेशा गंदे रिजल्ट ही मिलेंगे आप लोगों को, अच्छे रिजल्ट तो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, नहीं तो बुरे रिजल्ट ही मिलते हैं पहले प्लेनेट्स के, ठीक है? ओके। लक्ष्मी जी, अगर 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 गलती से ये जो 4 नंबर है आपका, गलती से नहीं मतलब, चलो हम्म अच्छी अच्छी बात करते हैं, अगर ये हम्म 4 नंबर आपका मतलब ये समझ लो कि 10वें घर में बैठा होता, ठीक है आपकी इसको घुमा लेते और मून की महादशा चल रही होती, तो 10वें घर के रिजल्ट मिलते आप। सर, आप राशि देख के दशा बता रहे हो, प्लेनेट देख के नहीं बताते इसका दशा का इफेक्ट क्या आएगा? जैसे मार्स अब 1 नंबर राशि में बैठा है। मैडम मैडम सुनो, अभी हमने जितना पढ़ा है ना, मैं उतना ही डिकोड कर रहा हूँ अभी, अभी तो सिर्फ उतना ही डिकोड कर रहा हूँ। अभी हमने कारक, मारक और बाधक पढ़े हैं, फिर अब मैंने क्या किया, दशा पे गया मैं। अभी इनकी दशा चल रही है, देखो मून की महादशा चल रही है, देखो 2021 से मून की महादशा शुरू हो गई, 8/3/2021 से। अब मुझे ये बता दो लक्ष्मी जी, मून की महादशा जब शुरू हुई 8/3/2021 से मून की महादशा शुरू हुई, 8 मार्च 2021 के बाद आप परेशान हो के नहीं हो? खर्चे बढ़ गए के नहीं है आपके दवाइयों को? हाँ जी सर, खर्चे बढ़ गए अच्छे वाले। बढ़ गए ना? हाँ जी। तो अभी कोई पूछ रहा था ना मेरे से, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैडम, अलग अलग ज्योतिषी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरीके से मतलब डिकोड करते हैं चीजें। 1000 1000 से भी ऊपर सूत्र हैं पढ़ने के, कुंडलियां पढ़ने के, अपना अपना तरीका है।
अब ये नेगेटिव नेगेटिव घर में बैठा, नेगेटिव घर की मिला हुआ था मून को, 4 नंबर वहां बैठा हुआ था 12 नंबर घर के अंदर, तो मैंने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया और मैडम ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये कोइंसिडेंट है कि नेगेटिव घर में बैठा प्लेनेट नेगेटिव चीजें देगा, उस घर से रिलेटेड चीजें पहले देगा। अब क्या, अब इसको और कोड करते हैं। अब इसके अंदर अंतर्दशा किसकी थी मैडम? मून के अंदर जुपिटर की थी। ये देखो अभी 8/2/2024 के बाद शुरू होगी, मतलब फरवरी फरवरी 2024 से जुपिटर की अंतर्दशा शुरू होगी। जुपिटर देखते हैं आपका क्या क्या कहता है जुपिटर। जुपिटर कौन कौन सा घर मिला हुआ जुपिटर को? जुपिटर को मिला सही, हुआ जुपिटर सही है क्या? संतान का घर मिला है जुपिटर को आपका, ठीक है। संतान का भी मिला है, आपकी बुद्धि या एजुकेशन अनुभव, आपका धर्म कर्म, ठीक है। धर्म कर्म में आप लग गए होंगे, आपकी मतलब ये समझ लो संतान से रिलेटेड सपोर्ट आपको, ठीक है, वो सब मिलेगी यहाँ से। अब इसको हम ऐसे डिकोड करते हैं। नो एक एक तो इनको मिला है 2 राशि है ना मैडम बृहस्पति देव जी की। एक तो 5 नंबर मिला है, एक इनको 11। नंबर मिला है। 8 8 नंबर सर। हाँ 8 देखो नंबर, 12 12 नंबर। 12 नंबर राशि कहाँ बैठी है? 8वें में, ठीक है। अब आपको आपकी खुद की, देखो ये क्या है, लगन होता है आपका खुद का। 8वें घर होता है आपका मृत्यु तुल्य कष्ट वाली बीमारियां होती है ना, जो सीरियस वाली बीमारियां होती हैं। इसने आपके शरीर में भी बीमारी दे दी कोई ना कोई, बृहस्पति आ गया वहां पे। इतनी ज्यादा नहीं दी होंगी, मतलब 50% रिजल्ट दिए हैं इसने, 50% वाले। ये फुल रिजल्ट देगा बृहस्पति जब अपनी महादशा में आएगा, 100% रिजल्ट उस टाइम देगा। अब इसने आपके पास, आपके शरीर में भी कोई ना कोई ऐसी भी वाली बीमारी होगी, कोई आप दवाई खा रहे होंगे पक्के वाली, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको भी होगी। कोई गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लक्ष्मी जी, गायनी रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर उनको। गायनिक तो हम सेकेंडरी रखेंगे, पर आपको भी दवाई लगी हुई है। डायबिटीज भी हो सकती, डायबिटीज भी हो सकती। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आप बता रहे थे ना लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, पता नहीं या राइट हैंड साइड पे आपको पूरे पेन है। वो काफी टाइम से, और अब मतलब अब ज्यादा हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे है ना वो? हाँ जी हाँ जी। देखो आप सबको एक बात बता देता हूँ, कुंडली को बीच में से एक लाइन खींच लो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब 5 नंबर लिखा है ना, इस कुंडली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। इस कुंडली का लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है आपको, तो वो है आप शरीर का राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो है शरीर का लेफ्ट हैंड साइड। शरीर के लेफ्ट हैंड साइड में दुख मिलेंगे राइट हैंड साइड की जब कुंडली खराब है, और लेफ्ट हैंड साइड में दुख मिलेंगे जब राइट हैंड साइड की कुंडली खराब है। समझ में आया? यस सर। सर फिर तो से बोल दे आप, सर सर। सर और सर इसका मतलब उल्टा है कि लेफ्ट की खराब है तो राइट में तो, और राइट का हाँ है तो नहीं नहीं, उल्टा नहीं, एक्चुअली वो अपोजिट रखा हुआ है ना, हमारे हाँ अपोजिट हाँ। होती है कुंडली हाँ इसलिए। ठीक है। तो ये इनका आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम ये बृहस्पति देव जी की वजह से है। और बृहस्पति देव जी का हो गया आपका, और थोड़ा सा रिलीफ आपको जो होगा आपकी संतान की तरफ से जरूर होगा। आपको आपकी आपकी जो संतान है ना, मतलब उनकी तरफ से कुछ राहत होगी, मतलब वहां से थोड़ी खुशियां जो आपके जीवन में आनी है ना। या फिर आप खुद भी पढ़ने लगी, जैसे अभी देखो एजुकेशन का भी है ना वो, आपने खुद भी मतलब ऐड करना शुरू कर दिया कि आप नॉलेज ले रही हाँ सर, 8वीं की दशा चल रही है तो फिर ये ओकल्ट ले रही है है तो सही है। ओकल्ट ले रही हैं, ठीक है। अब आपने ना जो आपका आठवां घर है, उसको अपनी ओकल्ट साइंस में आप आ गई हो ना, तो आपने इसको पॉजिटिव कर लिया। और गुरुदेव की कृपा से, बृहस्पति देव जी की अच्छी कृपा है आपके ऊपर, तभी उन्होंने आपको एजुकेशन की तरफ घुसा दिया ओकल्ट साइंस में। इससे आपको रिलीफ मिलेगी आपके खुद की हेल्थ में। तो सर या 11वें तो में आप बैठे हैं। या तो आप बीमारी ले लेते 8वें घर में जो हम्म। 12 नंबर पे बैठी है, या फिर आपने अभी ओकल्ट चूज कर लिया, तो आप हेल्थ आप मतलब आपकी हेल्थ में रिलीफ मिल जाएगा।
तो जब क्योंकि 8वां घर है ना आपका ओकल्ट साइंस का भी है, अचानक चीजें, वो अचानक चीजें है ना, अचानक आपको प्रॉफिट लॉस दोनों अचानक वो आपके 8वें घर से भी देखते हैं, आपके ससुराल से भी देखते हैं मैडम, आपके ससुराल से, ओके। आपका ससुराल भी है, ठीक है, आपके ससुराल से आपको पॉजिटिव चीजें भी मिल सकती हैं और आपके ससुराल से नेगेटिव चीजें भी मिल सकती हैं अचानक, ओके ठीक है। तो ऐसे डिकोड करेंगे हम आगे आगे। अब क्या बोलते हैं, विनीता मैडम आगे थे तो मैंने क्लास लेनी शुरू की थी, आपका आज का चैप्टर सर, मैं ये मेरी तरफ एट्थ से यही हाउस क्लोज जैसे कर रहा इन हूँ। लॉज फैमिली का होता है, और जैसे सडन लॉस गेन का होता है, प्रोडक्शन का भी होता है सर ये हाउस। प्रोडक्शन के लिए मैडम इन्वेस्टमेंट होती है, वो 12वां घर होगा प्रोडक्शन। अच्छा। सर ये हाउस सास का भी होता ना, तो इस हाँ सास हाँ को हाँ। दिक्कत है शायद अभी। तो सास की तो दिक्कत है ही है मैडम, इन लॉज से दुख मिल रहा है इनको, इन लॉज में इनकी हाँ, सास तो आ बस वो जुपिटर गई। वहां पे कराना है अटैक इनके। हाँ, इन लॉज से दुख भी मिल रहा है इनको, बिल्कुल सही पकड़ा है पूजा मैडम, पूजा बोल रहे हो आप? जी जी सर, मुझे बोल वेरी वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, तो सर एक्सीलेंट। सर कैसे इन इनहेरिटेंस का लॉज भी। से कैसे सर? अच्छा एक काम इन करो, लॉज आप से लोग, आप लोग एक एक पॉइंट बोल लो अभी इस तरह इसके अंदर, ठीक है। आप लोग सब एक एक, एक माइक ओपन करो अपना और एक एक करके बोलो। मनोज जी सबसे पहले आप सर बोलो इस इनहेरिटेंस कुंडली का भी के, तो होता है ना सर, ससुर मतलब अपने घर इन परिवार से कुछ मिलने का भी तो चांस होता है 8वें हाउस, जो अपना मतलब पिता का अपना कौन हाउस सा? जो होता है, पिता का अरे नहीं, इनहेरिटेंस। इन लॉज का सर, हाउस होता है, इनहेरिटेंस होता है आपका 11वां, 9वां घर मिलेगा, 9वां घर है। सर कुछ टेक्निकल रिलेटेड देखना हो तो भी रिसर्च एट हाउस होता रिसर्च है, का, कुछ और होता है? रिसर्च का भी होता है रिसर्च। कौन सा रिसर्च का होता है? सडन गेन सडन 8वां। लॉस। हाँ वो तो बता दिया एट हाउस सर। से सर टेक्निकल चीजें भी देखी जाती हैं एट हाउस से। देखो, देखो मैडम ऐसा है कि इनको हम्म। 12 नंबर राशि के भी गुण मिलेंगे इनको और 9 नंबर के भी गुण मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जी के पास दोनों दोनों वो स्थान है, ठीक है। अभी मैं 11 नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, वो विश फुलफिलमेंट का जोन है, वो जुपिटर अपने वहां पे बैठे हैं, वो पॉजिटिव भी करेंगे, पर मैं अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को वहां के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जुपिटर के खुद की प्लेसमेंट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, थोड़े दिन, मतलब आप लोग ये मत सोचना यहीं पे डिकोड करके खत्म कर दी, कोडिंग के लिए बहुत सारे स्टेप हैं। आप लोग एक बात ध्यान हम्म। रखना, प्लीज मेरी बात ध्यान रखना, डिकोडिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप है, पहली लेयर है, मैडम ने बताया था ना 4-5 लेयर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। पहली लेयर है ये कुंडली के साथ, कुंडली के अंदर आपके कारक मारक प्लेनेट्स के हिसाब से मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ। अब इसके अंदर और सुपर पॉजिटिव, सुपर फाइन करना है, इसको रिफाइंड करना है, आगे आगे जितनी जितनी लेयर्स के साथ जोड़ते जाओगे ना, ये रिफाइंड होती जाएगी, रिफाइंड मतलब और अच्छी तरह से आप चीजों को कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव जो बोलोगे वो और रिफाइंड करने के लिए इसके अंदर इसके ऊपर दृष्टि किस प्लेनेट की है, जुपिटर जो है वो खुद कौन से घर में बैठा हुआ है फिजिकली, वो कितनी डिग्री का है, कितना उसमें बल है, कितना उसका दिग्बल है, कितना किस अवस्था में है वो, ठीक है। वो सब चीजें आगे आगे पढ़ाएंगे आपको, ये पहली लेयर ओपन करी है मैंने, ऐसे सोच लीजिए बस, कारक मारक के हिसाब से, कारक मारक और बाधक। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एक बार यस बोल दो माइक ओपन करके यार। यस सर। सर हमारा कारक यस सर। मिसिंग हो गया सर, लेट ज्वाइन के। अच्छा अच्छा, वो इसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैं दोबारा बता दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ओके बंद करने जा रहा हूँ, ये लंबी हो जाएगी नहीं तो। अभी विनीता मैडम ओके। का वो स्टार्ट करते हैं क्लास।